ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान के ज्ञानामृत वचनों को। भक्ति से ओतप्रोत रसस्वरूप, भक्ति रसस्वरूप ज्ञानामृत वचनों को। आओ आज हम अपनी बात एक प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। कहा माने नहीं दुष्ट पापी, मेरा मन है बड़ा संतापी। पाठ पूजा नहीं आश दूजा नहीं, हमने जाना ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा चंचल मनी राम भोला, निस दिन फिरता है दर दर ये डोला। सीख गहता नहीं थेर रहता नहीं ये दीवाना। सीख गहता नहीं थेर रहता नहीं ये दीवाना। ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। फिरा तीरथ अनेकों में जाकर, फिरा तीरथ अनेकों में जाकर। जटा सिर पर विभूति रमा कर, जटा सिर पर विभूति रमा कर। हरि गुण गाया नहीं ज्ञान पाया नहीं, हरि गुण गाया नहीं ज्ञान पाया नहीं। खाक छाना ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। पूज्य चरण श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज का बनाया हुआ ये पद है। गीतानंद शरण में तुम्हारी, लाज राखो मेरी गिरवरधारी। गीतानंद शरण में तुम्हारी। और भक्ति करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले भक्तानंद भी आपसे प्रार्थना करते हैं। भक्तानंद शरण में तुम्हारी, लाज राखो मेरी गिरवरधारी। तड़फावो नहीं ठुकरावो नहीं भागवाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण नाजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना।
ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। संत महापुरुष ज्ञान और भक्ति का खजाना मांगते हैं, जबकि संसारी पुरुष भोग और भक्ति का खजाना मांगते हैं। भोग और भक्ति। तो जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है, जो वैराग्यहीन है, उनको संसार के भोग भी चाहिए और भगवान की भक्ति भी चाहिए, क्योंकि वो संसार का भी आनंद लेना चाहते हैं और भगवान का भी आनंद लेना चाहते हैं। और जिनको वैराग्य है, जो वैराग्यवान है, बेगतः राग, जिनका राग संसार के भोगों से समाप्त हो गया, जो वैराग्यवान महापुरुष हैं, उनको भोग नहीं चाहिए। उनको भी दो चीज़ें चाहिए। जैसे संसारी पुरुष को दो चीज़ें चाहिए, एक भोग चाहिए और भक्ति चाहिए, ऐसे ही संत महापुरुषों को दो चीज़ चाहिए, एक भक्ति चाहिए और एक ज्ञान चाहिए। भक्ति और ज्ञान। इसलिए संत महापुरुष प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमण, नाजराना ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। ज्ञान और भक्ति का खजाना मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और भक्ति का ही खजाना आपको देते हैं। बड़ा सुंदर दिया है, यदि आप ग्रहण कर सकें तो संत महापुरुषों की जो निधि है, खजाना है, वो ज्ञान और भक्ति है, जो भगवान को एकमात्र रिझाने का साधन, भगवत स्वरूप को प्राप्त करने का साधन ज्ञान और भक्ति है। तो ज्ञान भक्ति में हम जीवन को सराबोर करना चाहते हैं, ओतप्रोत करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, अनंत सुखमय करना चाहते हैं, अनंत शाश्वत शांतिमय करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा, गीता अध्याय 12 श्लोक 13 से लेकर के और 19 श्लोक पर्यंत भगवान ने ज्ञान भक्ति का अमृत सरोवर खोल दिया, अमृत सिंधु सागर खोल दिया। भगवान ने कहा इसमें गोते लगाओ, जो तुम चाहते हो वही होगा। तो भगवान ने क्या क्या बताया? 13 श्लोक से लेकर के 19 श्लोक पर्यंत। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्विमुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभः शुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः, समय शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिताः, तुल्यनिंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ने कहा ऐसी भक्ति जिसके पास है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी भूतों में किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मैत्री भाव रखता है, सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, किसी से ममता नहीं करता और किसी का अहंकार नहीं करता, सुख और दुख में जो समान रहता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। हर प्रकार से जो संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट है। और जिसने यत आत्मा,
जिसने अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, अंतःकरण को जीत लिया है, जो इंद्रिय जीत है, जो इंद्रिय विजयी है और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसने दृढ़ निश्चय के साथ ही मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे अर्पित कर दिया, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे यशमानो दुष्टे लोको, जिससे यह लोक द्वेष नहीं करता, जो लोगों से, संसार के लोगों, समस्त भूतों से किसी से भी जो द्वेष नहीं करता, और कोई भी भूत जिससे द्वेष नहीं करता। क्या बात है, इस रहस्य को समझो। यस्मान्नो दुष्टे लोको लोकान्नो दुष्टे चेय, एक आत्म स्वरूप ही ऐसा है जो किसी से द्वेष नहीं करता और कोई उससे द्वेष नहीं करता। एक ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मात्म स्वरूप ही ऐसा है जिससे कोई द्वेष नहीं करता और ब्रह्मात्म स्वरूप भी किसी से द्वेष नहीं करता। हर्षाम हर्ष भयोद्वेगैर विमुक्तः, यह आत्म स्वरूप अपना जो है वो हर्ष और शोक से रहित है। ऐसा जो भक्त है जो शोक और मोह से रहित है, मैं प्रिय है। भगवान कहते हैं वह मेरा अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा सुसिद्धक्ष उदासीनो गतव्य था। अनपेक्ष, जो आकांक्षाओं से रहित है, इच्छाओं से रहते हैं, कामनाओं से रहते हैं, वासनाओं से रहता है। अनपेक्ष, शुचि, वो भीतर और बाहर से पवित्र है। दक्ष, बहुत चतुर है वो। उदासीनो गतव्य था, और जो उदासीन है, उदासीन का मतलब होता है दोनों तरफ की भलाई चाहने वाला, और उदासीन का मध्यस्थ बोलते हैं उसे। और मध्यस्थ तो आत्मा मध्यस्थ है, जन्म का भी और मरण का भी, शरीर का भी और स्वरूप का बताने का। तो आत्मा जो है वो अनपेक्षा सुशिरदक्ष है, वो अनपेक्षा आकांक्षाओं से रहता है अपना आत्मस्वरूप, और शुचि, अंदर बाहर से पवित्र है, चतुर है और सदा उदासीन रहता है। सुख और दुख में सदा उदासीन, और कोई गतव्यथा, किसी प्रकार की उस आत्मस्वरूप में दुख नहीं है, व्यथा नहीं है, बीमारी नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, क्योंकि वो है आत्मस्वरूप, जिसने जान लिया है वो सभी आरंभों का परित्यागी है, अर्थात सभी कर्मों का परित्यागी है। कोई भी कर्म मैं नहीं करता हूँ, सदा अकर्ता भाव में जीता है। यो मद भक्त स मे प्रिय, भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कुछ चाहता है, जो समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित है और शुभ और अशुभ का परित्यागी है। जो शुभ को, शुभ से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है और अशुभ से भी कोई प्रयोजन नहीं। भेदा भेदऊ गलितऊ पाप पुण्य विशीण, भेद और अभेद समाप्त हो गए, पाप और पुण्य जिसके समाप्त हो गए, ऐसा शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का भी परित्यागी है, वह भक्तिमान में प्रिय। ऐसा जो भक्ति युक्त महापुरुष है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। शत्रु में और मित्र में समः, दोनों में जो सम बुद्धि रखता है। शत्रु भी भगवान का स्वरूप है, मित्र भी भगवान का स्वरूप है, और मान अपमान हो, मान और अपमान में भी सम रहता है। मान और अपमान में भी सम रहता है। शीतोष्ण दुखेषु समः, और सर्दी और गर्मी में, सुख में और दुख में जो सम रहता है, संग विवर्जित है और सबकी आसक्ति से रहित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो ये न केनचित, जिसके लिए कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, दोनों बराबर, ठीक है।
सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तुल निंदा स्थितो मौनी, उस मननशील तत्वज्ञ के लिए, उस मननशील मानी भगवत चिंतन में मस्त रहने वाले के लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं। ये न के निचित जैसे कैसे भी है, और एन के निचित शरीर का निर्वाह जैसे कैसे भी हो जाता है बड़ी सरलता से, जिसके लिए कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। एन के निचित जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो जाता है उसी में वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट हो ये न के निचित अनिकेत, वह अनिकेत है, किसी घर को भी अपना घर नहीं मानता, उस शरीर को भी अपना घर नहीं मानता। ये मिट्टी का बना हुआ घर, ईंट पत्थरों का, इसको तो अपना मानता ही नहीं, लेकिन जो शरीर है इस शरीर को भी वह अपना घर नहीं मानता। अनिकेत, वह घर से रहित है। स्थिर मति और स्थिर बुद्धि वाला है, उसकी परमात्मा में बुद्धि टिकी हुई है, वृत्ति टिकी हुई है, वृत्ति स्थिर है। ऐसा जो मेरा भक्त है, यन में प्रियो नरः, ऐसा जो भक्तिमान भक्त है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक अमृत उपदेश दिया, और गीता दर्शन के इसी 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान इसका उपसंहार करते हैं। अर्जुन, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम उपास परिउपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। भगवान ने कहा, अर्जुन तू, किंतु, परंतु, ये श्रद्धानः मत परमा इदम यथा उक्तम धर्म्या अमृतम पर्युपासते। भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, श्रद्धा से युक्त पुरुष। अब श्रद्धा से युक्त किसे कहते हैं ये समझने की बात है। श्रद्धा का हमें पता कैसे चले कि इसमें श्रद्धा है, हमें कैसे पता चले, बोध कैसे हो कि ये श्रद्धावान पुरुष है। भगवान कहते हैं जो श्रद्धाधाना, श्रद्धा युक्त पुरुष है। अब श्रद्धा युक्त कौन है, तो लक्षण करते हैं जो वेद शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, महात्माओं में विश्वास रखता है, गुरुजनों में विश्वास रखता है, परमेश्वर में विश्वास रखता है, और परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखता है, और प्रत्यक्ष के सदृश, प्रत्यक्ष के सदृश ही विश्वास का नाम श्रद्धा है। प्रत्यक्ष के सदृश का अर्थ वेद भगवान, वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे हम भगवान को प्रत्यक्ष मानते हैं, ऐसा ही वेदों को हम भगवान का स्वरूप माने। हमारे शास्त्र भगवान का स्वरूप है, हमें अच्छा मार्ग बताते हैं, सुंदर मार्ग बताते हैं, हमें जीने का ढंग सिखाते हैं। इसलिए वेद शास्त्र भी भगवान का स्वरूप है। और महात्मा और गुरुजन, ये जो महापुरुष हैं, महात्मा जन हैं और गुरुजन हैं, ये भी हमें जीने का ढंग सिखाते हैं, जीवन में कैसे जिया जाए। ये भी भगवान का स्वरूप है, हमारे लिए भगवान के स्वरूप में अवतरित होते हैं। और परमेश्वर के वचनों में ये जो बोलते हैं, शास्त्रों में जो हैं वो भी परमेश्वर के वचन हैं, और संत महापुरुष जो गुरुजन बोलते हैं वो भी परमेश्वर के वचन हैं। और इन वचनों में जो वचन वो कहते हैं कि आप भगवान को ये समझो कि सब भगवान का स्वरूप है, तो आप प्रत्यक्ष के रूप में कि ये सब भगवान का स्वरूप है, और ऐसा मानकर आप सबको प्रणाम करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं, प्रत्यक्ष की तरह, भगवान प्रत्यक्ष की तरह। तो प्रत्यक्ष के सदृश आपको विश्वास है, तो इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है।
इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश वाक्य, संत महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेश वाक्य, वेद में लिखे गए उपदेश वाक्य, शास्त्रों में लिखे गए उपदेश वाक्य और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश वाक्य, उनमें विश्वास करना ही श्रद्धा है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर भगवान ने कहा। अब भगवान उपसंहार में कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। जो साधक, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को, धर्म्यामृतम, धर्ममय अमृत को पर्युपासते, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, ते भक्ता में अतीव प्रिय। भगवान कहते हैं वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। ये संत महापुरुष भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। संसारी महापुरुष भोगी भी हैं और योगी भी हैं, भोगी भी हैं और भक्त भी हैं। वो भोगानंद का भी आनंद लेते हैं और भक्ति का भी आनंद लेते हैं। और ये संत महापुरुष भक्ति का आनंद लेते हैं और ज्ञान का आनंद लेते हैं। ज्ञान पाए ज्ञान भक्ति न तजहीं। ये संत महापुरुष ज्ञान को प्राप्त करके भी भक्ति को त्यागते नहीं। अब आप सोचिए, ज्ञान से क्या अभिप्राय है, भक्ति से क्या अभिप्राय है? ज्ञान से हमारा अभिप्राय ये है कि संत महापुरुषों ने गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्यों से ये जान लिया, सो हम वह अनंत आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूं। उन्होंने ये जान लिया जो शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, सो हम वह सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूं। शुद्ध बुद्ध स्वरूपो हम, मैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं। इदम सर्वम अहम च वासुदेवः। उन्होंने जान लिया है यह सब कुछ और मैं, ये सब वासुदेव का ही स्वरूप है। उसके बाद भी स्वयं वासुदेव का स्वरूप अपने आप को पहचान लिया, उसके बाद भी ज्ञान पाएहु ज्ञान भक्ति न तजहीं। फिर भी अलग से आप देखेंगे कि भगवान का मंदिर बनाया हुआ है और भगवान के मंदिर में वो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भक्ति का भी आनंद लेते हैं। उधर ज्ञान का आनंद मिला कि स्वरूप स्थिति प्राप्त हुई, भगवान के साथ ब्रह्मात्मय के भाव प्राप्त हुआ, वासुदेव के साथ पता चला कि ये सब कुछ और मैं ब्रह्म ही हूँ। और यह निष्ठा होने पर भी, यह स्वरूप उपलब्धि होने पर भी पाएउ ज्ञान, फिर भी भक्त न तजहीं। भगवान की आरती करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का सत्संग करना, भगवान की कथा कहना और भगवान के गुणों का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ये सब उनके पास है। तो वो ज्ञान का भी आनंद लेते हैं और भक्ति का भी आनंद लेते हैं। तो ये संत महापुरुषों की विशेषता होती है। तो निष्काम भाव से भगवान कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो निष्काम भाव से मेरा सेवन करते हैं और वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय की चर्चाएं आप श्रवण कर रहे थे। क्योंकि भक्त मेरे आश्रय होता है और मेरी ही परम गति को प्राप्त होता है, सबके आत्मस्वरूप होकर के और सबसे परे
परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होता है। ऐसे भक्त को मैं भी प्रणाम करता हूँ। ऐसे संत महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ और अपनी कृतार्थता प्रकट करता हूँ। और आप सब ने गीता दर्शन पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पवित्र चरणों का वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।